उनकी उचित जानकारी आपसे मिलेगी और जो समस्या जो है उसका निराकरण में अगर आप सक्षम होंगे तो हमें कोई ऐसा शौक नहीं है कि इस दोपहर की धूप में इस प्रकार से हम अपने सारे कारोबार छोड़ करके इस सड़क पर हम इस प्रकार से उतरते। हमारा पहला प्रश्न है जल संस्थान मासी से, जल संस्थान मासी रानीखेत। तो प्रश्न ये है, सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे और इसका उत्तर भी हम समिति के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को अवगत कराएंगे। अधिशासी अभियंता जल संस्थान रानीखेत बताएंगे कि नैधना देवी फेज 1 किस स्थिति में है। कृपया ध्यान से सुनिए, फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें जवाब न दे पाए और आक्रोशित है। तो मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि कृपया विषय को ध्यान से संज्ञान में लें। मैं सुरेश ठाकुर, अधिशासी अभियंता जल संस्थान रानीखेत, और मैं इस नैधना देवी मासी के बारे में जो अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये 1972 की योजना है। ये 1972-73 की योजना है। अब इस योजना 1972-73 की योजना है। अब इसमें जो पंप मोटर भी और पाइपलाइन सब जीर्ण अवस्था में है। अभी हमने जो इनने पहले मैं ट्रांसफर के बारे में पूछा था, इसके बारे में अवगत कराता हूँ। इसमें जो हमने एक ट्रांसफॉर्मर अभी 400 kV का नीचे वाले स्टेज के लिए दिया है, और एक अभी हम उसके सेकंड स्टेज जहाँ पर रोड नहीं है उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मर का उसकी सप्लाई के लिए पैसा रखा है। तो 400 kV का नीचे था उसको तो हमने 2 साल पहले ले चुके हैं। तो स्टैंड बाई है, कभी भी कोई ट्रांसफर खराब होता है तो 10 दिन करीब लग जाते हैं उसको, क्योंकि रिवाइंडिंग होना, उसको फिर वापस चालू करना। तो उसके लिए एक तो हमने नीचे रख दिया जहाँ पर इनका जी साहब का ऑफिस है, और एक हमने 250 kV का ऊपर के स्टेज के लिए रखा जहाँ 2 जगह रोड नहीं है, करीब 900 मीटर पैदल है। तो वहाँ के लिए अभी हमने पिछली जिला योजना में एक ट्रांसफॉर्मर रखा 250 kV का, जिससे कि वहाँ पर लाइट बाधित होने, ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर फिर वहाँ दिक्कत आती है। लेकिन अभी 3rd स्टेज के लिए अभी वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर स्टैंड बाई नहीं है। मतलब एक स्टेज में जो हमारे पास जो पैसा आता है, वहाँ के पास जिला योजना मद से आता है और एक हमारा मुख्यालय देता है। तो जिला योजना मद से पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि जो कर्मचारी हमारे तैनात हैं, सुविधा कर्मचारी, लाइनमैन, पंप ऑपरेटर, इनके टैंकर ड्राइवर जो भी हैं, समस्त सुविधा कर्मचारियों के हमको पहले वेतन का रखने का आदेश है कि इनके वेतन रखे जाए, क्योंकि इनके जो परिवार का भरण पोषण हो सके। उसके बाद फिर हमारी योजना संचालन के लिए आता है, जैसे हमारे हैंडपम्प मरम्मत है, टैंकर संचालन है, और इसके अलावा जो पंप मोटर रिपेयरिंग है, और इस टाइप के पंपिंग व्यवस्था ठीक नहीं है, जो कि पुनर्गठन मांग रही है। जो इनका जो पहले प्रश्न का उत्तर है यही है ना, पुनर्गठन मांग। और पुनर्गठन के लिए इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। इसका प्रपोजल शासन में जाएगा, शासन से जब इसमें पैसा आएगा तो तब पुनर्गठन इसमें होगा। यही है। आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने तो दीजिए 2 मिनट। इसमें क्या है ना, जो अभी भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है जल जीवन मिशन, उसमें भारत सरकार के प्रोग्राम में ये जल निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है इस योजना में। अब इनने जो कार्य प्रस्तावित किए इसकी जानकारी एक्शन साहब दे पाएंगे। इनने DPR बनाई, कितने करोड़ की क्या क्या काम प्रस्तावित है इसकी जानकारी ये, क्योंकि इनने जल जीवन मिशन में इसको प्रस्तावित किया। ठीक है। हाँ, यही प्रश्न था हमारा। दूसरा भी था इसी से जुड़ा हुआ। आप वर्तमान में आपकी इस योजना के अंतर्गत जो बात अभी एक्शन साहब ने बताई कि इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल निगम काम कर रहा है, तो इसी पर हमने इनके प्रश्न रखा था जल संस्थान से। वर्तमान में आपकी इस योजना के अंतर्गत पेयजल निगम नौला द्वारा जल जीवन मिशन में जो कार्य किए जा रहे हैं, क्या इन कार्यों की जानकारी आपके पास है? क्या आपसे इन कार्यों को कराने के लिए अनापत्ति ली गई है? इस टाइप के NOC का प्रावधान नहीं होता है। विभाग मतलब जैसे आप कोई काम कर रहा है, जैसे वहाँ कनेक्शन दे रहा है, तो आप उसको जो आवश्यक लग रहा है उस हिसाब से कर सकते हैं आप। इसमें NOC नहीं ली जाती, नहीं विभाग से NOC नहीं ली जाती। इनके द्वारा जो दूसरा प्रश्न था कि कोई NOC नहीं ली जाती है। अच्छा, एक प्रश्न इसमें और है, आप इसे
लास्ट और अंतिम जो है आपसे, जल संस्थान की पुरानी लाइन जो डेड हो गई थी और जो कि आजकल निकाले जा रहे हैं कई जगह से, जैसे आपकी नैथना देवी पेयजल योजना फेज 2 नौला कमराड़ के नाम से जानी जाती है, उसके कुछ पाइप निकाल दिए गए हैं और इसी के कुछ पाइप लाइन आप ही के इस योजना के जो पुराने डेड पड़ी थी लाइन चौड़ा से नीचे ज्यादा जाने के लिए कुछ लाइनें वहां पड़ी थी, तो वो जो निकाले जा रहे हैं, तो इनको निकाल करके इनका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, क्या है इसका कुछ कोई जानकारी आपके पास? मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप गांव बता रहे हैं कृपया करके उनके गांव के नाम बता दीजिए। हाँ, जो आप जहाँ आप बोले ना, क्योंकि उन गांव में भी हमने काम करा तो हमारी जिम्मेदारी थी, जल निगम के ठेकेदार ने काम करा तो फिर जल निगम की जिम्मेदारी होगी, इसलिए मैं गाँव का नाम जानना चाह रहा हूँ। हाँ, गाँव का नाम, हाँ गाँव का नाम ठीक से सुना नहीं। एक तो पहला ध्यान से सुनिए, नैथना देवी फेज 2 जो नौला कमराड़ के नाम से जानी जाती है और उसके जो है इधर मानिला से भवनचना की ओर को जो लाइन जाती है उसमें से पाइप लाइन निकाले गए हैं जो कि जल संस्थान की थी, और उन पाइपों का उपयोग कहाँ हो रहा है? हमारे मध्य में इस क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्री महेश नेगी जी भी पहुंच गए हैं। कल आपने भी यहाँ पर, कल भी आप हमारे इस धरना स्थल पर आए थे, आपने इन विभाग के अधिकारी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपने उनसे वार्ता कर हम लोगों के बीच में मध्य में लाने के लिए आपने प्रयास किया। मैं समिति की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। गाँव में जल निगम द्वारा कार्य किया गया, इनका ठेकेदार निकाल किया तो उसी द्वारा निकाला गया। ये हमारे विभाग द्वारा कार्य कराया, इनका ठेकेदार था, जल निगम का ठेकेदार। हमारे से कोई नहीं, इनने कुछ लाइन को हो सकता है, कोई लाइन पर बदली हो तो उसको मोटा कराओ या नया बढ़ाया हो, व्यास बढ़ाओ, ये हो सकता है। तो इनके ठेकेदार ने काम करा, इनके एस्टिमेट में क्या प्रावधान था ये तो ये बता पाएंगे ना। और क्या इनको लगता है कि वहाँ लाइन की साइज बढ़ाने में दाया बढ़ाने की आवश्यकता है तो इन्हें कराया काम, ये विभाग ने नहीं करा। ये आप कहीं मतलब दोनों जो है नहीं देखिए ना, जब मैंने काम नहीं कराया, मेरा ठेकेदार कार्य, मेरा ठेकेदार ने कार्य, आपकी लाइन है, आपको पता नहीं है कि हमारी लाइन आपको बताना तो चाहिए। गाँव में आवश्यकता आ पब्लिक को पानी पहुंचाने का काम किसका है? देखिए ना, कोई काम है पब्लिक को पानी पहुंचाना, जो पुरानी योजना जल संस्थान द्वारा चलाई जा रही है, सुनिए ये बात, और जो जल निगम द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उसमें जो गांव में वो काम कर रहा है, और गांव में जो आवश्यकता है लाइन पतली है उसको मोटा करना है, इनको लग रहा है कि इस लाइन से इतने सब्जी को नहीं कर पाएंगे, उसको पानी नहीं मिल पाता, तो लाइन का डाया बदल लोगे जो भी करोगे उसमें योजना के अंतर्गत जो पानी मिल रहा है पब्लिक को, आप सही पहुंचा रहे हैं नहीं पहुंचा रहे? नहीं, इसमें तो मैंने कहा ना, मैं बोल रहा हूँ योजना पुनर्गठन मांग रही है, योजना की योजना। आपको भी ठीक से जानकारी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे बीच में हमारे इस समिति में पहले विकास समिति के संयोजक भी रहे, अभी माननीय विधायक सल्ट के जो निजी सहायक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं, ये अपने दौला के रहने वाले आर्या जी। हम लोगों ने यहाँ पर 14 दिन आंदोलन किया था, तो तत्पश्चात इसके पुनर्गठन के लिए उस समय 5 करोड़ 40 लाख रुपया मिला। 2003 में आपको ये जानकारी, इसका पुनर्गठन हुआ है, पूरे इसके सारे पंप रिप्लेस हुए हैं 2003। अधिशासी अभियंता जल निगम, अधिशासी अभियंता क्या बताएंगे कि वर्तमान में आपके द्वारा नैथना देवी फेज 1 में जो कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए बजट कितनी धनराशि अवमुक्त हुई है और इस बजट में आपके द्वारा क्या क्या कार्य कराए जा रहे हैं, कृपया अवगत कराएं। क्या आपके द्वारा पंप, मोटर और स्टेबलाइजरों का भी प्रावधान किया गया है? कार्यों का क्या ब्लूप्रिंट है, वास्तविकता से अवगत कराएं। और आपने जब गांव में आपने पाइप लगवाया उससे पहले सर्वे की, कहाँ को लाइन जानी है, कहाँ को क्या करना है करके उसके लिए। और दूसरा, वहाँ पे ठेकेदार के द्वारा बिछाए गए पाइपों की जांच हुई, जेई आया वहाँ पे, जेई नहीं आया। और दूसरा,
टैंक बने हैं 800 आबादी। जब मेरे को सूचना नहीं मिली कि टैंक के लिए सर्वे के लिए आ रहे हैं, मैं ऐसी रोड में गया था तो तारा सिंह जी हैं वहाँ जल संस्थान में काम करते हुए, पानी खोलते हैं लाइनमैन, वो उनको ले जा रहे थे रोड में। हमारा गांव ऐसा है, पैरला टाइप का गांव है, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर चोटी में बनाते फिर वो पानी, ऐसा पैरला टाइप का गांव है। तो हमने टैंक के लिए निकाय किया था जो रिसोर्ट के बगल में, तो वहाँ पे टैंक बना था। तब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, उनका टैंक बनना है। मैंने कहा यार एक बात है, तुम यहाँ के लोकल कर्मचारी हो, तुमको भी इतना होश होनी चाहिए कि हाँ ये टैंक से अगर पानी गाँव में बराबर नहीं जा रहा है तो फिर दोबारा वहीं को बना के फिर उसको मिसयूज कर किया जाए। मैं उनको वहां ले गया, उसके बाद उन्होंने एक लेटर मांगा, उन्होंने कहा आबादी कितनी है, ये है करके मैंने 800 आबादी दिखाई। आज 5 करोड़ का टैंक बना है 800 आबादी में, और हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी देने का सरकार का जो वो बना है, प्रावधान बना है। तो आप लगाइए उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 800 आबादी में कितना लीटर टैंक बनना चाहिए। अगर उसमें भी उन्होंने ये कहा कि रोड वालों के लिए नीचे जो गाँव है 60 कनेक्शन है, अभी 11-12 कनेक्शनों में बराबर पानी नहीं जा रहा है, 60 कनेक्शन है। तो 60 कनेक्शनों में 5 KL का पानी कैसे जाएगा, इसका जवाब चाहिए। और दूसरा, उसकी जांच होनी चाहिए। तो पाइप पीछे है, पाइप कहाँ पे, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे 12 गाँव है, कैसे काम किया, घर से कैसे पाइपों को ठोका गया, और हमारे यहाँ पाइप लगे ऐसे बैंड मारा तो पाइप चिपक गए। कौन सही था वो, क्यों नहीं आया चाहिए वहां पर देखने के लिए? तुम लोग जनता का बेवकूफ बना, हमारा ही पैसा तुम लोग खा रहे हो, क्यों बताओ? बात कर रहे हैं, हमें बात कर रहे हैं तो जो जल संस्थान को क्या बोला है, काम तुम्हारा प्रेसिडेंट का काम है, जल संस्थान का सुनो, प्रेसिडेंट का काम है। और पाइप ऐसा लगे हैं पूरा हवा में घूम रहे हैं, मेरे को ठोकर लग रही है। ठेकेदार का बोला देखो नहीं कर रही है, तो गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट वो डायरेक्ट SWSM को भेजती है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि उसके यहाँ नहीं है तो मैं एक बार अपने स्तर से दिखवा लूंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। जैसे एक बार की आप लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गुणवत्ता उस पाइप की नहीं है, तो एक बार दिखवाना पड़ेगा, उसको मैं एक बार चेक करवा लूंगा। नहीं, जल निगम ने नहीं, SWSM ने किया है। उसका भी आदेश दे देंगे आपको, उसका भी आदेश आपको दे देंगे। मॉनिटरिंग के लिए ही तो है वो, SWSM की मॉनिटरिंग है, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की। हमारे पास सिर्फ सैंपलिंग के लिए वो आते हैं, यहाँ से सैंपल काटने के लिए आते हैं साइट से। ठीक है, आप सुन लीजिए, चलिए। और दूसरी बात, तो आपके पास ओरिजिनल सैंपलिंग गई है तो आपको पता नहीं है। दूसरी बात, क्या नाम जो भी नोट किए हैं गाँवों के, इनमें हम पर्सनली मैं कहता पानी का बिल है, वो आएंगे, सामान भी मैं दूंगा, पैसे भी तेरे भेजेंगे। आपकी जो नहीं, अभी तो जो भी कार्य हो रहा है उसकी जिम्मेदारी जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैंने 1 साल से ज्वाइन किया है। पानी कहाँ से आएगा? पानी कहाँ से बात कर रहे हैं, उसी की तो एक्शन साहब द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन में जहाँ भी जो कार्य हुए, अगर कहीं पर जहाँ पर वो कार्य ठीक से नहीं हुए तो वो अपने इंजीनियरों को भेज करके उनको ठीक करा देंगे। और क्या बताया था आपने सर, वो उसके जो यांत्रिक शाखा, लेकिन पानी कहाँ से आएगा? वहाँ पर जो आपके पाइप तो पानी तो वहीं से आएगा। सुनिए, आप अपना SWS की रिपोर्ट आप लेके आइए। जो पाइप आपके पास आया है वो पाइप मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, या क्या वो सेम पाइप है? बस सीधी बात है, दो टूर बात है। गाँव में बाजन में भेजूंगा, 2 टूर बाजन में 3 दिन के अंदर भेजूंगा। ठीक है, और सर बाजनी नहीं एक बार पहले तो वेरीफाई तो कर रहा हूं, जो बात है वो सही है। बाजन में गलत नहीं है।
हर जगह एक साथ भेजना संभव क्या नहीं है। बात में सही हो ऐसा भी हो सकता है मैं हर जगह एक साथ नहीं भेज पाऊंगा, आप ये समझ लीजिए। नहीं कम से कम मैं हर जगह एक साथ नहीं भेज गुगुदी में पाऊंगा। दिखा था गुगुदी का वेला तो हो कम से कम 5 गाँव ये क्या पता पाचन मात्रा साइड में वो काम करना है वो पाँच गाँव से पहले करवाएंगे आज दीजिए। उसके ब्लड करा दीजिए। हो सकता है 5 लेकिन कई गाँव में चले कम से कम 5 गाँव की जांच बता रहे थे और 800 पॉपुलेशन, आपने बताया गोवा से 60 800 पॉपुलेशन कहाँ से आते हैं? 5 गाँव की 60 गोवा से आपने बताया 800 लोग कहाँ से आ गए? भाषण ये बता दो कि परसेंट में काम कैसे होगा। भविष्य की योजना में बताओ, भविष्य की योजना का हमें कुछ देना, कल परसेंट हमारे वहाँ पानी कैसे ठीक से आएगा ये बताओ। आप पहले हमें ये बताओ कल से हमारे वहाँ पानी कैसे सुचारू रूप से आएगा ये बताओ। वो बताओ फिर क्या फायदा है। ये अभी ना, अरे सुनिए भाई, भारत माता की जय। जो इनके द्वारा बताया गया जल जीवन मिशन में जहाँ भी काम है तो उसको उनकी सूची जो है आप इनके यही साहब के पास नोट करा दो। इनको है वो क्रम वाइज एक एक करके सभी गांव देख लेंगे। एक साथ तो टाइम नहीं मिल पाएगा, तो ये बात कह रहे कि हम इनको दिखा लेंगे, देख लेंगे, जहाँ खामियां होंगी उनको दूर करेंगे। ठीक है, ये 1 मिनट जो है अपने जो है हमारे बीच में इंजीनियर श्री पीसी मिश्रा जी आपको कुछ अवगत कराना चाहते हैं। देखिए थोड़ा मेरा गला खराब हो गया है बोलते बोलते चिल्लाते हुए। थोड़ा नजदीक करिए माइक। बात यह है यहाँ जो महिलाएं बैठी है ना, ये चाहते हैं कि अभी थोड़ी देर में पानी चालू हो जाए। रेगुलर पानी नंबर 1 आपके जल निगम में प्रोजेक्ट में क्या वाटर प्लांट का प्रोविजन है? अरे सुन लो आपका जो वाटर प्लांट का कोई प्रोविजन है कि आप पहले प्लांट लगाएंगे, फिर टंकी बनवाएंगे, फिर कनेक्शन करेंगे। कई बार उसकी सूचना में ऐसा है ना, लेकिन सिंह साहब है क्योंकि जो जल निगम ने हमारे पुराने टैंकियों में भी कनेक्शन कर दिए हैं, क्योंकि आपने पानी तो खाई नहीं, आपने जो है हमारे ही पुराने कनेक्शन कर दिए। तो उससे क्या हुआ और प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पानी तो उतना ही था। आप पानी का टैंक क्यों नहीं बना, प्लांट क्यों नहीं बना रहे हैं? जहाँ से पहले सप्लाई तो जनरेट करें पानी की, या खाली पाइप जोड़ने से पानी तो नहीं आ जाएगा। और ऐसा ही प्रश्न मेरा ये अपना जल संस्थान ठाकुर पर है। मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं, मैं ये घर पर महिलाओं के बारे में बता रहा हूँ। उनका मैटर टेक्निकल मैटर अलग मैटर है, इनका मैटर पानी से मैटर है। आप लोग पहले ये समझ जाओ अच्छी तरह से, ठीक है ना। टेक्निकल मैटर के लिए और पानी के लिए हमें यहाँ तुरंत पानी की कैसे आपूर्ति हो सकती है, एक वो पहली चीज। अगर बाय द वे पानी आप नदी से नहीं उठा पा रहे हो तो पाइप से, तो टैंकर लगा के इन गाँव में पानी देने का काम शुरू कर दीजिए। जो भी गाँव में है, नजदीक के गाँव में टैंकर भी नहीं है तो जाओ यार, लाएंगे कहीं से भी लाएंगे, उठाए वहाँ से उठाए। साहब पहले सुन लीजिए, मेरे टैंकर वाले या दुकानदार खा पिएगा, वो यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे रहता है, वो क्या पिएगा? बिल्कुल सही बात। पहले बताएंगे। अरे भैया जब पानी नहीं है तो टैंकर से आ जाएगा, हो गया, तो क्या टैंकर नहीं है तो करें? कुछ नहीं है। निष्कर्ष ये है, जिनके वहाँ सड़कें ठीक नहीं हो, कैसे पानी पिएंगे? पानी हम नहीं जाने देंगे। वही योजना आज जो है मासी के नीचे से उठ के आ रही है ऊपर को, वही योजना है, उसी समय का पैसा हुआ है। तो ये जब आ रही है, अब ये कह रहे हैं वहाँ के 36 गांव काट दिए गए हैं, और वो कौन सी पाइप आनी है, क्या आना है, कैसे वो धरती के नीचे पाइप होना चाहिए, ऊपर है नहीं है, उसकी जांच आप भैया जरूर करवा लीजिए। क्योंकि ये मामला अब उठ चुका है, ये सब आंदोलनकारी लोग हैं, ये बात अब ऊपर तक जाएगी, इस बात को याद रखिए। तो इसलिए आप अपना हाथ बिल्कुल क्लियर रखते हुए उसको आप करवा दीजिए। तार इतने नीचे झुके हैं, किसी की शादी और किसी काम है वहाँ मंदिर के नीचे, वो ट्रक वाले उधर हो गए, इतनी जोर से वहाँ सारे छले तार के इधर उधर टूट गए। अगर नीचे कोई घटना घट जाती तो क्या होता? बिल्कुल सही बात। महिलाएं हैं, ये भीड़ इकट्ठा करने के लिए तो महिलाओं को बुलाते हैं, लेकिन महिलाओं की बात को महत्व नहीं देते। हम कितने भी किसी में कितने बार मैंने बात रखी कि हमारे गाँव में लॉगिंग की जाए करके,
कोई हमारी बातें नहीं सुनता। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, और जब भी बादल ऐसा थोड़े से हवा हिलने में ही हमारे यहाँ लाइट चली जा रही है 3-3, 4-4 बार। और अपने गांव की जो भी समस्याएं होती है, चाहे रोड की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, उसके लिए हमें सीएम मोटर में जाना पड़ता है। आम अधिकारियों को भी तो आके वो 7-8 कुर्सी वहाँ रखवा देते हैं अंदर। संविदा कर्मचारी अभी प्रधान जी और गाँव वाले साइन करके देंगे, हम उनको उनको हटाना है। हटा के गाँव से आज जो नामित की करना बना दिया, हम उसको रखेंगे। एक्शन साहब कह रहे हैं अगर गांव वाले लिख के देंगे और जो पानी खोलने का बेईमानी कर रहा है और प्रधान जी और गांव के लोग लिख के देंगे तो हम उसको हटा के दूसरी बात को रख देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी तो हम लोगों को पानी मिलेगा ना। और जब से मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर एक्शन साहब बोल रहे हैं, यही साहब बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सारी योजनाएं हमको भविष्य की गिना दी कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे, भविष्य में तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आने वाले कल से हमको पानी कैसे मिलेगा इस पर किसी ने चर्चा नहीं करी। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया प्रश्न। मेन पॉइंट ये है कि हमको आने वाले कल से सुचारू रूप से पानी कैसे मिलेगा। एक टैंकर से तो पानी मिल नहीं सकता है, एक टैंकर से ना धौला पूरा हो सकता है, सड़कें ही नहीं है, सब जगह टैंकर से पानी कैसे जाएगा। हो सकता है पानी तो पूरा तभी हो सकता है जब नैना पेयजल योजना का टैंक फुल होगा। बिल्कुल सही। तो सारे टैंकों की व्यवस्था नैना के लिए ही करते हैं और नैना से पानी खोलने में धांधली होती है, इधर को कम उधर को ज्यादा खोला जाता है। तरीके से पानी खोले। और दूसरी बात ये पानी में मई जून में आया नहीं और जुलाई में भी आने की संभावना है नहीं है, तो इसलिए एक्शन साहब से मेरा निवेदन है कि 3 महीने का सभी का बिल भी माफ किया जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 महीने में कोई बिल नहीं भरेगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करूंगा, यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ। ये लोगों को हम बिल नहीं देंगे 3 महीने का, ये बात इनसे आज अभी यहाँ पे बोल दीजिए। बहुत बढ़िया। जब पानी होगा तभी बिल भी होगा। नल तो इन्होंने सबके घर के आगे लगवा दिए हैं, अब जल ही नहीं है तो नल से क्या करें।